जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वह गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग हैं और संगत जी, आपको इसमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी आपका जवाब देंगे। आपको चलिए तो सत्संग अंत तक सुनिएगा और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं कि संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं काफ़ी दिनों से शुक्राना नहीं कर पा रही, सत्संग शुक्राना नहीं कर पा रही थी, तो दिमाग बहुत बड़ा टेंशन में रहता था। कभी बड़े छोटे बेटे की तरफ से, कभी बेटी की तरफ से, समझ में नहीं आता था। तो गुरु जी के जो मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने मन का अपना बड़ा ढंग से बड़ा कर दिया कि चलो आज मैं गुरु जी का सत्संग कर देती हूँ। तो संगत जी, मेरा बेटा को बाहर जाना था टूर पर, तो वो ऑटो पार्ट सॉरी हार्डवेयर का काम करता है। तो वो अपने दार्जिलिंग वगैरह जाना था, तो उसकी टिकट उसकी बुकिंग हो गई थी। तो 7 तारीख को हुई थी, 7 अप्रैल को नवमी के दूसरे दिन। तो क्या हुआ कि जब उसको वेटिंग में चल रही थी उसकी टिकट, तो 5 तारीख तक तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं हो रहा था। फिर 6 तारीख को भी नहीं ऑप्शन हुआ। तो उसने फिर उससे कह के बोला कि ऐसा है, टिकट मेरी कैंसिल करवा दो, जो नहीं हो पा रही है टिकट। तो उन्होंने टिकट बुकिंग करने वाले ने फिर उससे बोल दिया, ठीक है, एक दिन और देखो। बोले कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको कैंसिल करवा दो। तो उसने कैंसिल करवा के फिर उसने कहा कि मेरी टिकट जो है दूसरी बुक कर देना और जिस तारीख में भी हो जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी करवाना, क्योंकि उसने अपना जो माल तैयार करा के अपना जो भेजा था वहाँ दार्जिलिंग वगैरह, गुवाहाटी, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी, तो वो वहाँ पहुँचने वाला था। तो उसने इसीलिए वजह से जल्दी से टिकट अपनी बुकिंग कराई थी, तो लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर उसकी टिकट 11 तारीख को बुक हुई। 11 तारीख की सुबह 8 बजे जी करे बेटा चला गया। तो कहते हैं ना कि जिसका जिस चीज़ का जब समय होता है वो चीज़ तभी होनी होती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, पता नहीं ऐसा कौन सा क्या था, कष्ट क्या था जो गुरु जी ने इतने दिन उसको रोक रखी थी टिकट। तो कोई नहीं, जय गुरु जी। तो अब क्या हुआ कि उसका दूसरे दिन उस शाम को रात तक पहुंचा था। तीसरे दिन शाम को फिर मेरे पास उसका फ़ोन आया कि मम्मी, मेरे को आज अच्छा ऑर्डर मिल गया है। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, भगवान तेरे साथ है, तू अपना मन लगा के अपना काम कर। तो उसने कहा ठीक है। तो अब उसकी 20 तारीख की वापसी है। तो गुरुजी महाराज से मैं प्रार्थना की। वैसे भी गुरुजी महाराज उसको अंग संग रहते ही हैं, अंग संग, और वैसे भी भोले बाबा का और हनुमान बाबा का काफ़ी भक्त है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी वो अपना काम करने की कह रहा है अलग से, तो वह अपना काम शुरू कर दे। अभी तो पार्टनरशिप में है, लेकिन पार्टनरशिप में टेंशन कुछ ज़्यादा ही होती है।
जो पैसे लगाता है वो जो ज़्यादा ही उसको मतलब चिप किच-किच ज़्यादा करता रहता है, तो परेशान हो जाता है। तो उसने अपने बड़े भाई से कही, बड़ा भाई बोला, "तू टेंशन मत ले, परेशान ना हो बिल्कुल भी और तू 2-3 महीने और कर ले, उसके बाद मैं देखता हूँ और पैसे का अरेंजमेंट करके तो तू अपना काम अलग से करियो।" तो गुरुजी ये आप ही की मेहर है और आप ही की कृपा है जो उसने मतलब आपने उसको हिम्मत दिलवाई अपने बड़े बेटे के द्वारा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी महाराज और संगत जी मेरी बेटी की तरफ से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। उसकी ससुराल में मतलब वो लोग काफ़ी गंदे मतलब क्या बताऊँ घटिया लोग हैं बहुत ही ज़्यादा। मतलबी लोग हैं, बात-बात पे वो मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनका हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है और क्या ही तो बताऊँ कि मतलब बेड पर सोते-सोते भी उसका टॉयलेट वग़ैरह निकल जाता है। मतलब इतनी ड्रिंक हद से ज़्यादा करता है। वो कहते हैं ना कि जब तो वो ड्रिंक पीते थे, अब ड्रिंक उन्हें पीती है। अब वही समझ लीजिए बिना ड्रिंक के तो बहुत अच्छे रहते हैं और ड्रिंक के बाद तो फिर वो बेकार ही इंसान हो जाते हैं। और साथ में उनकी सास है, वह तो बहुत ही सबसे ज़्यादा गलत इंसान है। हर समय उससे लड़ना, चिक-चिक करना, उल्टा-सीधा बोलना और अपने मतलब हस्बैंड को मारना, पीटना मतलब बहुत ही गंदा तरीका है। मतलब उनके घर का माहौल क्या ही बताएँगे। उनके 2 बच्चे भी हैं, ना तो उनका कोई एडमिशन है और ना ही उनको कुछ पढ़ाई-लिखाई है। एक 11 साल का बच्चा है और एक 6 साल का बच्चा है। उसका भी कोई एडमिशन नहीं है। अभी कुछ दिन 10 दिन ही हुए हैं, नवमी वाले दिन ही की बात है। रामनवमी वाले दिन तो अपने ससुर को मतलब उसने ससुर को मारना पीटना, गल गली मोहल्ले में गंदी बदतमीज़ी करना और उसकी तरफ भी उल्टे सीधे लांछन लगाना बेटी की तरफ भी है। तो अब वो बड़ा टेंशन में हो गई और बहुत परेशान भी। तो बस यही है गुरुजी महाराज, आपको उस चीज़ का ज़्यादा घमंड है कि मेरी सरकारी जॉब रही है, तो मेरे पास तो पैसा आता है और उसने उनके पास तो कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। कहने को करोड़ों की दुकान है मार्केट में, भरे मार्केट में और घर भी मकान अच्छा खासा, वो भी करोड़ों का ही है। तो क्या फ़ायदा जब घर में सुकून ही नहीं है, पैसे ही नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा। गुरुजी महाराज से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी आप अपने बच्चों का ख़्याल रखो, थोड़ा-सा उसकी टेंशन ख़त्म करो और 10, 11, 12 साल उसकी शादी के हो गए हैं, वो इन्हीं चीज़ों से जूझती रहती है। क्या करे और क्या ना करे। और वो भी ये भी रोती है, कहती भी है, "मम्मी क्या करूँ? मैं तो गुरुजी महाराज से भी अरदास लगा रखी है, गुरुपा मेरी सुन ही नहीं रही। पता नहीं ऐसा कौन-सा कब तक मैं इन कष्टों को झेलूँगी।" तो गुरुजी महाराज मैं उसके कष्टों जो भी हुए हैं, जैसे भी उसकी तरफ से आप ही माफ़ी माँगती हूँ। जो भी गलती हुई हो या हमसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी महाराज हमें माफ़ करना। और आप तो वैसे भी परमपिता परमेश्वर महाशिव हो, सबका भला रखते रखते ही हो गुरुजी महाराज। तो प्लीज़ 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 गुरुजी महाराज उसको कुछ नहीं, सुख शांति इतनी तो दे दो कि अपने बच्चे उसके पढ़ते रहें और घर में खाने पीने को भी रहे। उसकी सास का दिमाग ठिकाने लगा दो। और बस इतना ही कहना चाहूँगी गुरुजी महाराज। और अभी मेरे को 12-13 तारीख की बात है संगत जी कि मैं जब सुबह सो के उठी तो मेरे कमरे में ही किचन है। तो किचन के दाएं और बाएं 2 बड़े-बड़े कॉकरोच मरे पड़े थे और वो भी उल्टे थे। तो मैं एकदम से उठ के मैंने मतलब ध्यान ही नहीं दिया। उस समय तो मैंने लाइट जलाई और बाएं चांस वाली वाली बात थी कि मैं बेड पे आकर बैठी तो मेरी एकदम से निगाह गई
मैंने कहा, अरे तो कॉकरोच दौरे में एकदम से डर गई। तो फिर मैंने कहा, हाँ मैंने तो एक एक थोड़े से पैरब जैसे ही कहा, थोड़े बहुत हिल रहे थे, या हो सकता है हवा से पंखे से हिल रहे हों। फिर मैंने उन कॉकरोचों को देखा और फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख के मैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कौन सा ऐसा कष्ट था जो आपने इसे इस तरह से काटा। वो भी दो दो कॉकरोच मरे पड़े, एक इधर और एक उधर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और बस आपसे यही अरदास है कि आप सब कुछ अच्छा कर दो, जिससे कि मुझे खुशी मिले, और बाकी और सत्संग में, अगले सत्संग में करूँगी, और जो भी है और मैं बताऊँगी को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। महाराज, आप सारी संगत को, और जो ये संगत सत्संग सुनती है, उनको भी आप खूब खूब ब्लेस करो, उनको अच्छे से ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं दूसरी आंटी का सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, मेरा प्यारा सा शुक्राना सत्संग यही है गुरु जी के लिए कि गुरु जी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमें कभी भी अपनी कमी महसूस नहीं होने देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने अच्छा खाने को, अच्छा रहने को, अच्छा पहनने को दिया है, और इतनी मज़ेदार ज़िंदगी दी है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जब भी मैं डाउन फील करती हूँ, मैं गुरु जी का नाम लेती हूँ, गुरु जी को याद करती हूँ, गुरु जी को देखती हूँ अपने मन की आँखों से, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा अकेलापन महसूस नहीं होता है, और यही लगता है कि ये सारी सही लगता है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुपा हैं। तो उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बहुत बहुत सत्संग होते हैं, और मेरे को गुरुजी का एक बार मैसेज आया था कि तू अपने 3 विश लिख के रख दे। तो मैंने ना, किसी भी, मेरे हस्बैंड अंकल जी नहीं मानते हैं, और मेरी बेटी आंटी, दोनों मेरी बेटी आंटी को मैंने बता रखा है, वो मंत्र जाप करती हैं, पर इतना रेगुलर नहीं है। तो मैंने क्या किया, और मैंने 3 विश लिख के, और मैंने अपने भगवान जी, अपने मंदिर में भगवान जी के फ़ोटो के पीछे रख दी। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरु जी की इतनी महिमा, इतनी कृपा है कि उसमें से सच भी हो गई हैं। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इसी तरह गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, और उसके लिए मैं गुरुपा से अरदास करूँगी कि बस हमें जो भी हो, हमें अपने से अलग ना करना। और हमें समय समय पर, हम बहुत गलती करते हैं, हर इंसान, हम कभी कभी हम आलस भी खा जाते हैं अपने भगवान का नाम लेने में। तो उसमें भी मैं गुरुजी से कहूँगी कि उसके लिए हमें क्षमा करना, और हमारा कभी साथ नहीं छोड़ना, सही राह पे, सही राह दिखाना, राह पर चलाना, और आप अपना गुरुजी ध्यान रखना। हम संगत जी, किस तरह से हम गुरुजी को कह सकते हैं कि वो अपना ध्यान रख सकते हैं। हम अपने कर्मों को सही रख के, अगर हम अपने कर्म सही करेंगे तो सब सही होगा, और गुरुजी का कम तकलीफ होगी। हमारे कर्म, हमारे कष्ट काटने में, वो जो अपने ऊपर तकलीफ लेते हैं, वो भी कम हो जाएंगी। ना तो इस तरह से हम गुरुजी के प्यारी संगत बन के उनका गुणगान कर सकते हैं, उनका शुक्राना हर दिन कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैं इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और अगली बार शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी तरह आप अपने अंग संग रहना, बस यही अरदास है। जय जी। ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग है और आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो संगत जी, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुना करें, पूरी भक्तिभाव के साथ सुने, क्योंकि सत्संग के अंदर गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग होती हैं। आपके जवाब भी सत्संग में छुपे होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।